सबको एक बार फिर हरिओम और शुभ रात्रि। हर रात आप भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं और हमारा आशीर्वाद। आपका दिन अच्छा कटेगा, कोई चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। और हमने जो विधि विधान शास्त्रों को बताया इस पे चलते रहो, स्तुति मत छोड़ो और प्रार्थना, ये दो चीज। और पृथ्वी को एक दिन में कम से कम 3 बार प्रणाम जरूर करो, आपकी रक्षा जरूर होगी। बड़ी बड़ी संकट आपको कुछ नहीं कर सकेगा, मगर जीव हिंसा कभी मत करना। मैं आपको बताता हूं, 84 लाख, मैं बार बार समझाया, 84 लाख योनि आज हर संत बताते हैं। तुमने जिस बकरा को काटे है, जिस मुर्गा को काट के खाए है, या तुमको जो खिलाए है, ये वही बकरा मुर्गा हो सकता है। अगली बार 84 लाख योनि में विचारों को मनुष्य जन्म मिल जाए और वो तुमको बदला जरूर लेगा, तेरा काटेगा ही काटेगा। तो शुभ रात्रि। इस रात्रि का अर्थ ये मत सोचो कि हम दिन भर मेहनत करके आए विश्राम के लिए, नेवर। रात्रि भगवान का चिंतन कर समय है, विश्राम और संभोग दोनों का नहीं है। संध्या समय तो संभोग करना ही नहीं चाहिए, उससे जो संतान, अगर तुम्हारा गर्भ ठहर जाए, जो संतान होगा वही असुर होगा। यह भागवत का 10वां स्कंद का अब अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करो। कंस पापी नहीं था, उनसे पाप किसने करा? कभी भागवत मुझसे सुनकर सुनो ना, पता चलेगा। ये कहानी वाला नहीं है, ये भागवत ज्ञान ये समझाता हूं मैं लोग को। कभी सुनो मुझसे भागवत। कंस पापी नहीं था, उससे पाप कौन कराया वो तो जानो। कंस कौन था? पवन रेखा का पुत्र था, तो बाप कौन था? यही नहीं पता, असल बाप कौन था। तो प्रेमी सज्जनों, खाली एक भागवत कथा कहानी किस्सा के तौर पे मत लो, इसको ज्ञान के लिए सुनो आप लोग। तो आज देश में लव जिहाद और धर्मांतरण एक चिंता का विषय बना पड़ा है। मगर मैं क्या बोल रहा हूं दोनों पर आप सुन लीजिए। लव जिहाद और धर्मांतरण, मैं आज ओपन करूंगा आपके सामने कि गलती हम लोग का है, हिंदू समाज, हिंदू संगठनों का है। और कहां का गलती, अब ये सुनिए आप लोग। लव जिहाद, धर्मांतरण, सब चिल्लाते हैं सरकार को। अरे सरकार क्यों रूल बनाएगा? जैसा एक बार मैंने नवरात्र शुरू हुआ तो गरबा में ये नहीं होगा, कलावा बांधेंगे जो, गौमूत्र छिड़केंगे, जैसे फेल हो गए ना। तुम सब करे फिर भी तो आए ना दूसरे धर्म वाले। तो क्यों तुम ये बेकार का बकवास लगा के बैठे हो तुम? मैंने व्हाट्सएप में डाला था, पूरा देश उसको देखा, गुजरात में भी मेरे लोग देखे। मैंने एक ही चीज समझा था कि ये सिरदर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बीमारी, कैंसर बीमारी, ये सब मत करो, गरबा करो। ये रूल निकाल दो कि गरबा सिर्फ नारियां ही करेगी, पुरुष मर नहीं आएगा, पुरुष अपना अलग करो। कुछ नहीं होगा, ना लव जिहाद होगा, ना धर्मांतरण होगा। प्रेमी सज्जनों, संत के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है। तुम्हारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैं नहीं मानता। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस किया, ठीक है, मगर मैं रिलीजियस एजुकेशन को प्रथम दर्जा देता हूं। क्या फायदा हुआ मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का? रिटायर हो गया, 60 साल उम्र हो गया, 68 चल रहा है, गवर्नमेंट भी लात मार के निकाल दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बेकार हो गया 60 साल के बाद, मगर रिलीजियस क्वालिफिकेशन आज मैं मरते दम तक वो पीछे ही रहेगा मेरा। और जाने के बाद भी लोग बोलेंगे ऐसा संत था जो हम लोग को भागवत सही समझाता था, गीता सही समझाता था, रामायण सही समझाता था। इसलिए मेरे लिए मस्ट एंड फर्स्ट रिलीजियस क्वालिफिकेशन है। तो लव जिहाद और धर्मांतरण आज कैंसर जैसा बना है, सब चिल्ला रहे। कोई पुलिस बेचारों को परेशान करे, बेचारे इन पुलिस और सेना बेचारे, इनका भी परिवार है बेचारे, कोई दिवाली नहीं मना सकते, दुर्गा कुछ नहीं, बेचारे तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े और तुम उन्हीं को मारते। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है, तेरा पूजा बेकार है। जो तुम्हारे रक्षक है तुम उन्हीं को मार रहे, उन्हीं को गाली दे रहे। तुम सनातनी कभी नहीं हो सकते, तुम भी वही असुर कैटेगरी में आ गए।
तो भागवत से लिखा, जैसा खाएंगे अन्न वैसे हो जाएगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, और जिसके रहेंगे संग वैसे हो जाएंगे तेरे भी अंगन। तो प्रेमी सज्जनों, लव जिहाद और ये धर्मांतरण का दोष मुसलमान क्रिश्चियन पर मत लगाओ, तुम अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि तुमने खुद लव जिहाद और धर्मांतरण को जन्म दिए हैं। कैसे? जिस संगठन वाले गरबा और डांडिया का आयोजन करते हैं और उसमें लड़कियों को, नारियों को नचाते हैं, और आदिवासी समाज जो हमारा है वो आदिवासी फोक डांस निकाल दिया अभी। जो इनका 2 त्योहार होता है, जितिया और कर्मा। लड़का पकड़ेगा लड़की का कमर, लड़की पकड़ेगी लड़का कमर, रात भर खूब नाचेंगे, ढोल बजते रहेगा। ये सिर्फ नाच में ही आते हैं क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग। उनको कोई हिंदू धर्म से प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर है तो छोड़ दो, तो तुम अपना धर्म हिंदू बन जाओ ना। वो सिर्फ वो नाचने के लिए आते हैं और हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए आते हैं। रात भर ये डांस चलेगा, आदिवासी डांस, जितिया कर्म में। और अब तो ये दुख लगा कि आश्रम में भी वो चलने लग गया है फोक डांस, आदिवासी फोक डांस। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, डांडिया गरबा का गुजरात वगैरह, यूपी वगैरह में। तो फिर तुम क्यों कहते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण? जिन आश्रमों में सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान दीक्षा देना था, वहां पे डांस होगा तो क्या वो आश्रम का अस्तित्व रहेगा? नहीं। इसका मतलब क्या? तुम आश्रम तो चला रहे, मगर तुमको अपना धर्म का ज्ञान तुमको नहीं है, ना तो तुम शिक्षित है, ना तुम एजुकेटेड है अपना धर्म की क्वालिफिकेशन में। मेरे आश्रम में आज तक कोई डांस नहीं, और मैं इतना नफरत करता हूं इस डांस से, नारियों का। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं, लाज जब जाती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास जब लगती है तुमको तो पानी की याद आती है, उम्र जब ढलती है तो तुमको मरघट की याद आती है। अरे 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 मेरे हिंदू भाइयों, जब तेरी बेटी और बहन लूटती है तो तुमको संत और हिंदू संगठन की याद आती है। तो मैं एक भजन गाता हूं, दुख में राम राम जपता है, सुख में तुमको याद ना आया, चिड़िया चुग खेत तुम फिर काहे पछताया। विष का बीज, जहर विष का बीज अगर बोए तो ये आम कहां से खाएगा। वैसा ही फल तुमको तेरे बच्चों से मिलेगा बंदे, जैसा पेड़ तुम लगाएगा। अब तो धोले ये अपनी मन और तन की चादर, अब तक तुम पाप कमाया, चिड़िया चुग गई खेत तुम मूर्ख, फिर काहे को पाछे पछताया। काहे को पछता रहा है लव जिहाद और धर्मांतरण को लेके? क्यों? जिस बच्चों के हाथ में आज होना था गीता और रामायण, ये हमारे संगठन, हिंदू संगठन और साधु संत महात्मा, उनको देना था गीता और रामायण, वेद पुराण और अपनी रक्षा के लिए शस्त्र। आज उनके पांव में घुंघरू बांध के नचा रहे हैं तुम। शर्म की बात है। मत कहो तुम लव जिहाद और धर्मांतरण, मेरे सामने मत कहो। श्रीनगर आश्रम में इतना स्ट्रिक्ट है कि आज बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, तैयार किया जाता है अपनी धर्म की रक्षा के लिए। जो बच्चे छोटे में मुझसे गुरुकुल में पढ़े, आज वो बच्चे बड़े हो गए, कोई इंजीनियर बन गया तो कोई डॉक्टर बन गया। आज वो कर रहे धर्म की रक्षा अंडमान के अंदर में। तो मत कहो ये लोग, तुम लोग, तुम्हारा अधिकार नहीं है लव जिहाद और धर्मांतरण की बात करने का, मत कहो। तुम ये कहो कि अपने आश्रमों में, अपने संगठनों में ये आयोजन करना बंद कर दो, और ज्यादा से ज्यादा हिंदू समाज की को, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दो। तुमसे नहीं होता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया तुमसे नहीं पूछूंगा। मैं तुमको सपोर्ट करने को देश के अंदर तैयार हूं। 10 बच्चे 15 बच्चे जमा करो, मैं उनको गुरुकुल की शिक्षा दूंगा। तो प्रेमी सज्जनों, श्री नारायण आश्रम को समझ पाना
ये राजनीति वाला काला चश्मा को निकाल के फेंको और सफेद चश्मा लगा करके वेद पुराण को तुम पढ़ो, तब तुम्हारे को समझ आएगा कि श्रीनाथ आश्रम की शिक्षा है क्या। अब मैं समझाता हूं भागवत की एक बात। भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रसंग आया, द्रौपदी को भी समझाया, कृष्ण को भी समझाया, पांचों पांडवों को भी समझाया। इससे पहले मेरा रिकॉर्डिंग में आप सुनिए, पांचों पांडवों को जो 5 दिशा की ओर दर्शन करने भेजा, कलयुग का आने पर क्या होगा। तो भीष्म पितामह भागवत में कहते हैं, जब घोर कलयुग में एक पिता को भी अपनी पुत्री के, बेटी के बगल में नहीं बैठना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था, मैं तब ये संत बना हूं, और मेरा पहला प्रथम शास्त्र है भागवत महापुराण। मैं गीता और रामायण में अपने को विद्वान नहीं मानूंगा, हाँ ठीक है, मैं लोग को सुनाता हूं, मगर भागवत मेरा प्रथम ग्रंथ है मेरे जीवन का। इतना अच्छा अच्छा प्रसंग आया है। लोग आज कहते हैं कि तुम्हारा कृष्ण लड़कियों का वश छुपाया था। मैं मानता हूं, 10वां स्कंद को आप पढ़िए, 11वां स्कंद को मैं मानता हूं, मैं इनकार नहीं करता हूं। मैं उसका रीजन क्या है और क्या शिक्षा उसके अंदर, वो तो मुझसे कभी सुनो। क्यों छुपाया था भगवान श्री कृष्ण नारियों का वस्त्र। भागवत को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। ये 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला भागवत मेरा नहीं है, निस्वार्थ भागवत है। कभी रख के देखो, जैसे अभी राजस्थान में, हिमाचल में, दिल्ली, इस सब जगह लोग भागवत साप्ताहिक रखते हैं ना। मुझसे कोई कह दो स्वामी जी इतने इतना 1000 रुपया मुझसे पूछा, लाख की तो बात ही छोड़ दो। हाँ बेचारे, मैंने पहले कहा ना कि मेरी बहुत सारी दीदी लोग, मेरी अपनी बहन लोग, भाभी लोग आज मुख्य भूमि में है, राजस्थान, मुंबई, हिमाचल में, जो लक्ष्मी मानता हूं वो बेचारे कुछ दे देते हैं, क्योंकि अंडमान से मैं कभी नहीं लूंगा। ये मैं आपको बताता हूं कि 1 रुपये मुझको देगा, मैं अंडमान से नहीं लूंगा। हाँ, जो मेरे अपने आश्रम कुछ दीदी लोग आते हैं, वो अगर कुछ रख दे तो भगवान से हम चलेगा, मगर जो नहीं आते उनका मैं कभी लेने वाला नहीं हूं। तो लक्ष्मी है हमारे लिए। मैं विष्णु का भक्त हूं, और वो लक्ष्मियां कुछ बेचारे साप्ताहिक में कुछ दे दिए तो वो अंडमान में वो भी खर्च कर देता हूं, किसी को दवा देने में, तो पुण्य उनको भी मिल जाता है। मैं नहीं खाता, मैं तो अपने पूरा तनख्वाह सरकारी नौकरी का लगा दिया, और अब पेंशन भी लगा रहा हूं। तो भीष्म पितामह कहता है, घोर कलयुग में एक पिता को अपनी बेटी के बगल में भी नहीं बैठना चाहिए। न जाने कब किसके आत्मा में कामदेव का बाण चल जाए। तो तुम आज ये गरबा में, दांडिया में और आदिवासी फोक डांस में नारियल पुरुष को नचा रहे, क्या ये पाप है या नहीं, हमको बता दो। क्या वो शुद्ध मन से वो डांडिया कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं? बिचारी कोई करती होगी, मैं नहीं, ये नहीं बोलता, वो बिचारी के मन में होगा डर करे, मगर कोई और अधर्मी घुस गया सिर्फ नाचने के, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, ध्यान धर्म की शिक्षा नहीं है। ये तो बिचारी दूषित हुई ना। जो हमारे लिए सीता है बिचारी, जो हमारे लिए पार्वती है, जो हमारे लिए बिचारी द्रौपदी है, वो तो दूषित हुई ना, मन उनका भी डोल गया ना। तो वहां पाप हो रहा है, पुण्य कहां हो रहा है बताओ। मेरा क्वेश्चन है, मैं पाप और पुण्य को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मेरे आश्रम में स्ट्रिक्टली मना है। बैठ के कथा सुन सकते हो, उठ के हिल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहले धर्म को जानो। इसलिए जिस आश्रम के अंदर में, जिस धार्मिक स्थलों में, जिस हिंदू संगठन वाले ये आयोजन करते हैं डांस का, तो प्रेमी सज्जनों, ये पाप करते और करवाते हैं, और सजा देने को भगवान मेरा विष्णु तैयार है। बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, विश्व युद्ध। सबसे पहले बाढ़ से देश का 60% भूमि खत्म हो जाएगा, पानी पानी नजर आएगा। भूकंप, अग्निकांड, बीमारी, एक से एक बीमारी, अगर डॉक्टर बीमार नहीं पाएगा। 5वां विश्व युद्ध। अब जो युद्ध होगा विश्व युद्ध, वो धार्मिक के आधार पर विश्व युद्ध होगा।
कोई नहीं बच पाएगा। तुम कहां तक क्या करोगे बताओ। ले पाप से बचो, अपनी सुरक्षा खुद हो जाएगी। तो मेरा आश्रम के यही 3 नियम है। पहला, सनातन धर्म की शिक्षा, अच्छा यही है सुरक्षा, ये बचो पाप और रक्षा। बस ये 3 ही का उद्देश्य लेके मन नारायण नारायण नारायण। अरे मन, ये नारायण को भजो, नारायण को भजो, नारायण को ही भजो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है तुम्हारा बचने का। ये आपको पता है और मालूम है, फिर भी तुम कर नहीं पा रहे। जब जब पृथ्वी पर सनातन धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु ही आते हैं, और तुम उसी विष्णु की भक्ति नहीं कर रहे, तो क्या तुम बचोगे? नहीं बच सकते। पकड़ लो मेरी विधि विधान, और डेली रोज शाम को रामायण पढ़ने वाले प्रकांड विद्वान है, मैं नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं विद्वान नहीं हूं रामायण और गीता का, फिर भी मैं काम चला लेता हूं। क्या रामायण का बालकांड का दोहा संख्या 185 का बाद सोटा 1 से लेकर 5 तक स्तुति नहीं लिखा भजमन नारायण? तो तुम रामायण के पढ़ने वाले आज क्यों नहीं ये स्तुति को गा रहे?
जिससे भगवान प्रसन्न होकर के राजा दशरथ के घर राम अवतार लिया, फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे? अपने भगवान को कैसे बोला वो भी तुमको नहीं पता? एक आरती गाते, ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कहीं नर गावे। अरे नारी मंदिर में खड़े होकर वो भी गाती है, मैंने बंद कराया। तुम ये गाओ श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे नहीं, क्योंकि नारी भी बेचारी खड़ी है। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित्य गावे या तो जन गावे। लोग शुरू हो गए। हनुमान चालीसा लड़कियां नहीं पढ़ना, कहां लिखा है? हनुमान चालीस में लिखता है कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। तो मैंने बहुत सारी चीजों को, ये पाखंड अंधविश्वास से हटाया है समाज के अंदर लोग को, और सत्य के मार्ग पर चलाया है। तो मैं कहता हूं ना कि मैं मट्टी को सोना बना देता हूं, पत्थर को हीरा बना देता हूं, मैं कौवे को कोयल बनाता हूं, और एक वेश्या को भी स्टेज पर या आसन में बैठा के सन्यासिनी बनाकर उनसे मैं भागवत कथा करवाता हूं। तो स्वामी श्री नारायण को समझ पाना ये राजनीति बात नहीं है। जब राजनीति इलेक्शन आता तो सबको राम याद आता, कोई को कृष्ण याद आता, कोई को सनातन धर्म याद आता। मुझको तो बिल्कुल याद नहीं आता। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं किसी की चौखट पर नहीं जाता। हाँ जाता है, हरिओम बोलने जाता है, हरिओम 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 तत्सत, हरिओम तत्सत। तो भगवान आपको अच्छा रखे, आज की रात भी आपका बहुत अच्छा कटे। आराम से विश्राम करने के बाद, चिंतन के बाद विश्राम, सुबह उठो, फिर सुबह मेरा आशीर्वाद ले लो, भगवान विष्णु का दर्शन कर लो और अपने काम पर जाइए। कौन मना किया आपको? कौन मना किया? कमाइए पैसा, कौन मना किया? परिवार को पालिए, कौन मना किया? मगर सबसे प्रथम धर्म ये याद रखना, इसके अलावा कोई मेरे को मानने और पूजने योग्य नहीं है। ये सिद्धांत पर आप चलो, सिर्फ सनातन धर्म, अन्य कोई मानने और पूजने योग्य है ही नहीं। ये आपका दिमाग में सुबह से लेकर रात सोने तक ये चिंतन रहना चाहिए। श्री नारायण आश्रम का ये उपदेश है प्रथम। सबसे पहले मेरा सनातन धर्म, इसके अलावा कोई मानने और पूजने योग्य ही नहीं है, नेवर। ओम शांति शांति शांति। कोई गलती है तो क्षमा करना, दंडवत प्रणाम।